करके सनम तेरे सनम मैंने तुमको सनम छू लिया, ओ मैंने तुमको सनम छू लिया, मैंने तुमको सनम छू लिया। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं आपके क्लास को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं और ईश्वर की असीम कृपा आप सबों पर बना रहे। मैं मैथ की दुनिया में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। क्या? किसके दुनिया में? मैथ की दुनिया में। इसके लिए आपको दिमाग मजबूत रखना होगा, दिमाग लूज नहीं रखना होगा। ये मैथ पढ़ने वाले का दिमाग काफ़ी मजबूत होता है। कृष्ण कुमार 3 दूनी क्या होता है? हैं कि 5 हैं? 6 होता है। 3 दूनी 6 होता है। देखिए आपका दिमाग काफ़ी ठोस रहे। कौवा उड़, बोलो तो। कौवा उड़, बगला उड़, बगला उड़, चिल्ला उड़, चिल्ला उड़, कलम उड़। कलम उड़। कैसे उड़े? कलम उड़ेगा? नहीं उड़ेगा, कलम तो रहिए जाएगा। तो ये देखना है कि क्या चीज़ है जो है कि उड़ सकता है। आप कलम को कह रहा है उड़ने के लिए, तो नहीं ना होगा। तो दिमाग को क्या करना है? ठोस रखना है। क्या बोल रहे हैं कि उसको समझना है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे चलते हैं। हम आगे की दुनिया की तरफ ले चलते हैं, मैथ की दुनिया की तरफ ले चलते हैं। क्लास क्या है बोलो? 32 है। एलसीएम एंड एचसीएफ देखिए दोनों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हम देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बेसिस ऑफ ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। लघुत्तम समवर्तक एलसीएम और महत्तम समवर्तक से आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। अगर प्रश्न में सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कंडीशन 1 के लिए कहता है और शेष कुछ नहीं बचे का बात करता है तो उसका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम होगा वही सबसे छोटी संख्या होगा। वह क्या होगा? सबसे छोटी संख्या। हाँ, कहता है कि अगर प्रश्न में सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कहेगा तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। हाँ, लघुत्तम समवर्तक निकाल देंगे और जो लघुत्तम समवर्तक निकलेगा वही सबसे छोटी संख्या होगा। वह क्या होगा? सबसे छोटी संख्या होगा। रूल नंबर कहीं कहेगा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो उसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? क्या बोले? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें तो उसमें एलसीएम निकलेगा। क्या निकलेगा? एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो एलसीएम एलसीएम। हाँ, अगर प्रश्न में सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सेकंड कंडीशन है, छोटी संख्या निकालने के लिए कहता है और शेष बचे तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं और अभीष्ट छोटी के लिए एलसीएम में शेष फल को जोड़ देते हैं, वही उत्तर होगा। ध्यान दीजिए, ज़रा गौर से सुनिए। अगर प्रश्न में सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कहता है, क्या निकालने के लिए कहता है? सबसे छोटी संख्या। फर्स्ट में आप देखें कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो उसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एलसीएम। यहाँ क्या कहता है कि अगर छोटी संख्या निकालने के लिए कहता है तो शेष बचे कंडीशन के एक के लिए सेकंड के लिए कहता है कि शेष बचे तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं और अभीष्ट छोटी के लिए एलसीएम में शेषफल को क्या कहते हैं? जोड़ देते हैं, तो वही उत्तर होगा। ऐसा आएगा प्रश्न आपको। तो सबसे पहले हम अभीष्ट छोटी संख्या कहते हैं, कहेगा वह छोटी संख्या ज्ञात करे। ठीक है, जिसमें इतना शेष बचता है वो कहेगा, ऐसा प्रश्न करेगा।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें इतना इतना शेष बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका लघुत्तम समवर्तक निकाल देंगे। निकाल करके और शेषफल जो होगा उसमें कौन सी कर देंगे, जोड़ देंगे, वही अभीष्ट छोटी संख्या होगा। फर्स्ट वॉलम का खाली एलसीएम निकाल दीजिए। सेकेंड वॉलम का था शेषफल बचता है तो उसको अभीष्ट संख्या में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वही छोटी छोटी संख्या होगा। कोई दिक्कत? यह कंपटीशन की दुनिया में, कंपटीशन के मैथ में है ऐसा। अगर छोटी संख्या अंकों को बताने के लिए कहे, देखिए ध्यान दें, अगर छोटी संख्या अंकों को बताने के लिए कहे और जैसे 6, 8, 12, 20 से पूरी भाग लग जाए तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले भाग लगने वाले संख्या का लॉस ज्ञात करेंगे। कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे पूरा क्या लग जाए, भाग लग जाए। तो सबसे पहले ऐसा अगर कंडीशन आएगा तो इसका लॉस निकाल देना। क्या कर देना है? देखिए पहले भाग लगने वाले संख्या का लॉस ज्ञात कर लेना है। तो लॉस ज्ञात कर लेना, ठीक है, हम ज्ञात कर लेते हैं। जो लॉस आता है उसे छोटी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल को भाजक से घटा देते हैं। छोटी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल को भाजक से घटा देते हैं। भाजक को शेषफल से कुछ करते हैं, घटा देते हैं। ऐसा ये कंडीशन 3 गो नियम है। आप प्रश्न की तरफ चलिए, देखिए उस तरह से। तो अभीष्ट संख्या में बताएं कि दिए हुए छोटी संख्या, हाँ, तो तब क्या करता है, ऐसे कंडीशन में जो दिया हुआ संख्या है, दिए हुए संख्या में भाजक में जोड़ देते हैं किसको, शेषफल को, और जोड़ के लिख देते हैं। इस जगह जोड़ होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको कम आएगा प्रश्न। अब इस संख्या ज्ञात निकालने के लिए दी हुई जो छोटी संख्या है उस जगह जो माने हैं आप वो लिख दीजिएगा। जो भाजक है, जो शेषफल जो अंत में है वो भाजक में जोड़ के उसको लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या गुना पहली संख्या, सूत्र देखिए, सूत्र नियम है, बोलो। दूसरी संख्या गुना पहली संख्या बराबर 900 गुना 200। लो सा सूत्र है। अब देखो कि कहीं निकालने के लिए कहेगा तुमरा, कभी तो 3 पार्टी दिया रहेगा। कितना पार्टी है इसमें? 3 पार्टी। 4 पार्टी है। कितना पार्टी है? 4 पार्टी में वो 3 पार्टी का मान दिया रहेगा। तो चौथा निकाल दीजिएगा एक्स मान करके। समीकरण जानबे न करते हैं। अगर इसका 900 दिया रहे और पहली संख्या दिया रहे तो दूसरी संख्या एक्स मान करके निकाल दीजिएगा। अगर दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या दिया है 900 दिया है, 900 कता निकालने के लिए उस जगह एक्स मान लीजिए, हल करके समीकरण की तरह निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो पार्टी कितना, उसमें कितना का मान दिया रहेगा? हाँ, कोनों का दिए रहेगा। चौथा का एक्स मान करके समीकरण पर बैठा करके निकाल दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे, वहाँ से था सबसे छोटी संख्या, यहाँ क्या कहता है? सबसे बड़ी संख्या। गौर से देखो, बोलो। सबसे बड़ी संख्या। वहाँ क्या था, इतना दूर तक पढ़े जो। सबसे छोटी संख्या। अब ये सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोले थे तो उसे कंडीशन में बोले थे लघुत्तम समवर्तक निकाल दो। फिर बोले थे लघुत्तम समवर्तक निकाल के उसके भाजक में शेषफल को जोड़ दो, अभीष्ट संख्या जो माने उसमें जोड़ देना, अभीष्ट संख्या होगा। तीसरा कंडीशन इस तरह से आपको बताए थे, छोटी संख्या में कहेगा तो लॉस निकाल देना। अब हम चलते हैं बड़ी संख्या निकालने के लिए। क्या संख्या निकालने के लिए? अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, कहे और कुछ शेष कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं कहता है, शेष नहीं बचता है कुछ, तो ऐसे कंडीशन में 900 ज्ञात करना है। जो एचसीएफ होगा वही उत्तर होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कंडीशन आएगा तो जो संख्या दिया रहेगा उसका 900 निकाल देना।
क्या करना है? अब वहाँ कहे कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे तो उसका लॉसो ज्ञात करना है। अगर शेष बचे तो भाजक में उस शेष को जोड़ के दिए जो माने उस संख्या को जोड़ेंगे तब अवशिष्ट संख्या होगा। ठीक है। हाँ यहाँ और यहाँ बड़ी संख्या के बारे में कर रहा है। ऐसा प्रश्न बार बार पूछता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम पहले क्या करेंगे? तो कहता है ऐसा अगर शेषफल कुछ नहीं बचता है तो उसका मोसो निकाल दीजिए। क्या निकालना है? महत्तम समवर्तक। हाँ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? जो मोसो होगा वही उत्तर होगा। लेकिन ख्याल रहे शेष नहीं बचे और उसे कंडीशन में करना। शेष बचेगा तब नहीं, शेष नहीं बचे तो उसे कंडीशन में मोसो फटाक निकाल देना। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, सबसे फर्स्ट में ही देखें कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो उसका मोसो ज्ञात करना है। जो महत्तम समवर्तक आएगा वही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ देखिए फिर कहता है कि मोसो ज्ञात करने के लिए कहता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में शेषफल इतना बचे, वो करेगा प्रश्न में। कहेगा कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3, 4, 5 कोई चीज़ बचता है। अगर बचने वाला कंडीशन आ जाए तब क्या करें, कैसे करें? तो उसे बारी बारी से शेषफल को उस अंकों में घटाकर तब लॉसो ज्ञात करना है, मोसो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोसो। क्या बोले? अगर शेषफल बचेगा ना, शेषफल आएगा, जैसे कोई भी संख्या है 18, 19 है, मान लिया 20 है, और कहेगा प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3, 4 और 5 आता है, तो वह बड़ी संख्या ज्ञात करे। तो ऐसा रहेगा तो फर्स्ट वाला हम किसको घटाइएगा? 3, बताएगा। 15, फिर सेकंड वाला हम किसको घटाइएगा? 4 को 15, फिर थर्ड वाला हम किसको घटाइएगा? 5 को 15। अब इससे इसमें भाग दीजिए, कुछ भी आए तब मोसो निकालिए। जो मोसो होगा वही उत्तर होगा। ठीक है। तो सीधा एक बात जान लीजिए, अगर शेषफल बचने की बात कहेगा तो जो संख्या दिया रहेगा ना तो उसमें घटा के तब जो बचेगा उसका मोसो निकालना, शेषफल बचने की स्थिति में। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रहा है, गौर से देखिएगा। वह कौन सी छोटी संख्या है? कौन संख्या? जिसको 12, 18 तथा 24 से भाग देने पर शेष 12, 18 तथा 24 से भाग देने पर शेष नहीं बचे। शेष नहीं बचे। शेष बचे रहता तो रहबे न करता है ना। तो कता से बोले थे कि किसी का अगर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो लॉसो निकालना है, अब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो पकड़ लेना। दुएटा बात है कंपटीशन की दुनिया में, सब बात दिमाग में हटाते रहना। यहाँ छोटी छोटी कह रहा है तो लॉसो निकालो। 12, 18, 24, 2 से भाग लगा, बोलो 2 छके 12, 2 में 18, 24 बार 12 बार में 2 तिया 6, 9 नहीं है, 2 छके 12। अब 3 एका 3 कोमा 3 तिया 9, 3 दूनी 6। कहता है 2 2 2 3 3 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। वह अभिष्ट संख्या वह 72 होगा, वह छोटी छोटी संख्या 72। ये छोटी छोटी संख्या होगा जो ये तीनों से भाग लगेगा। 12 से लगेगा बरछा के 72, 18 से भी लगेगा, 18 से लगेगा हाँ
18 चौक 72। 18 चौके 72 और 24 से भी लगेगा। तो इस तरह से वह अभीष्ट संख्या 72 है जो तीनों से लगेगा। वह छोटी संख्या क्या है? 72 है। छोटी संख्या, छोटी में एलसीएम निकालेंगे, नहीं पता है? हाँ। अब इससे तुम कोनो छोटा लेगा तो ये तीनों से नहीं लगेगा। कोनो चुन के देखो। 12 12 चौक 36, 18 दूनी 36। ये दोनों लेगा तो यही दोनों से लगेगा, लेकिन इससे नहीं लगेगा। इससे लगेगा। नहीं। तो बताओ भाग लगेते लगेते कौन ऐसा संख्या है जो तीनों से लगेगा? तो वह छोटी से छोटी 72 आएगा जो ये तीनों से लग जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। चलो आगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको, देखिए बोलो, जिसको 12 18 30 से भाग देने पर 9 शेष बचे। देखिए कह रहा है ना। तो इसके पहले हम नियम ही बता दिए। अगर शेष नहीं बचे तो लॉसो निकाल दो। अगर शेष बचे तो क्या करना है? लोसे निकाल दे। तो उसमें नियम बताए थे, पहले लॉसो निकालो। तो लॉसो निकालते हैं कितना का? 12 18 30। 2 6 12 दूनी 18 15 बार में 3 दूनी 6 3 3 9 3 5 15 या कोमा 2 इंटू, फिर 2 अंक नहीं खाएगा, गुना कर। कितना आया? 180। और बोले थे कि अभीष्ट संख्या जो होगा दिए हुए संख्या में शेषफल को कुंज कर देंगे, जोड़ देने हैं। शेष कितना बचता है? अब 180 आया अभीष्ट संख्या। लॉसो लॉसो किसको जोड़ देना है? शेषफल को। आगे बताए थे क्या जोड़ देना है? शेषफल यहाँ कितना है? 9 को जोड़ दो, यही अभीष्ट संख्या है। तो वह छोटी संख्या वही 189 है जो 12 18 30 से भाग देने दीजिएगा ना इसमें, तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 शेष बचेगा। कोई दिक्कत? नहीं। चलो आगे चलो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। कौन संख्या? हाँ, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 12 20 को भाग देने पर शेष 9 बचे। वहाँ बोले थे नियम में कि अगर शेष नहीं बचता है, अब बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो 900 निकाल देना। 900 निकाल देना। और छोटी संख्या कहे तो निकाल देना। तो देखो शेष 9 बचे। तो 900 8 12 और 20 का 900। तो 900 निकालने के लिए बोले थे महत्तम समर्थक छोटा वाला में किसको भाग देना है? बड़ा वाला। बोलो तेजी से। बड़ा वाला। छोटा सबसे कौन है? 8 से भाग दो 12 में कितना है? 4 को फिर इसको कहाँ लाएगा? यहाँ 4 दूनी 8। 900 के यहाँ कितना आया? अब अगला है संख्या कितना है? फिर अब 4 से चालू। बोले थे कि जो बचेगा फिर वहाँ लेते जाना, फिर बचेगा फिर लेते जाना, बचते जाएगा। अगल का जत्तर है सबसे अंत में यहाँ जो बचेगा 4 पंचे 20 कट गया। कितना बचा? 6 900 हुआ अभीष्ट 4, वही बड़ी संख्या 4 है। बोलो क्या दिक्कत? बोले थे कि बड़ी संख्या निकालने के लिए कहे और प्रत्येक स्थिति में कहे कि शेष नहीं बचे तो 900 निकाल देना। छोटी संख्या निकालने के लिए कहे और कहे शेष नहीं बचे तो 900 निकाल देना। अगर कहे छोटी संख्या कहे और कहे कि इतना शेष बचे तो 900 निकाल के शेषफल को जोड़ देना है। लेकिन यहाँ देखिए बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए लेकिन शेष न बचे। क्या? तो शेष नहीं बचे
तो मोसो निकाल दो, तो जो मोसो होगा वही उत्तर है। मोसो कितना है? 4 वही उत्तर होगा। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आगे भागिए। गौर से देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 और 13 को भाग देने पर, देखिए 9 और 13 को भाग देने पर एक शेष बचे। वहाँ कहा कि कोई शेष नहीं बचे। अब कोई शेष नहीं बचेगा तो उसका मोसो निकाल देना उत्तर। और जब शेष बचे तो क्या करे? लोसो नहीं, जो दिया हुआ संख्या में घटा के तब मोसो निकालना है। कोई दिक्कत? तो दिया हुआ संख्या कितना है? 9 फिर कितना है? 13 और शेषफल कितना बचा है? 1 को घटाओ। 9 में किसको घटाया है? 1 कितना आया? 8 फिर कितना है? 13 13 में 1 को घटा कितना है? 12 अब 8 और 12 का मोसो निकालिए, यानी घटा दो। आ घटा के जो बचे तब मोसो निकालो। तो घटा के बचा 8 और 12, तो 8 से किस में भाग दो? 12 कट गया कितना? 4 से भाग दो, इसमें के बार में कट गया 2, कितना आया? 4 वही हो गया अभिष्ट संख्या 4। और इस संख्या 4 सीखा? ये 4 क्लास का है प्रश्न, चौथा का है। ध्यान रहना चाहिए कि अगर कोई 8 में है, कोई 9 में है, कोई 6 में है, तो ये आपके 4 का है, सरकारी स्कूल का है। इसलिए ध्यान रहिए कि क्लास को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं, ये नहीं। आपका लोअर क्लास का है। आपको 2 कंडीशन बताए थे, शेष नहीं बचे तो मोसो निकाल दो, और शेष बचे तो जो दिया हुआ संख्या में घटा के तब मोसो। खड़ा हो। शेष बचे तो क्या करना है? घटा करके मोसो। ख्याल रखना। तो जो होगा मोसो वही उत्तर होगा। कोई दिक्कत? नहीं। चलो आगे गौर से देखो। 2 संख्या का लोसो 30 है। कितना है? 30 मोसो कितना है? 5 यदि एक संख्या 15 हो तो दूसरा संख्या ज्ञात करें। हम बोले थे सूत्र, दूसरी संख्या गुना पहली संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। हम बोले थे पार्टी कितना है? 4 कितना? उसमें दिया मान कितना रहेगा? जिसका नहीं रहेगा उसको क्या मानना है? तो इसमें किसको निकालना है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को ये दूसरी संख्या गुना पहली संख्या लोसो गुना मोसो। क्या होता है? दूसरी संख्या सूत्र से दूसरी संख्या क्या माना? x माना कि दूसरी संख्या x x। गौर से देखो, x पहली संख्या कितना है? 15। 15 गुना x। लोसो कितना? 30। मोसो कितना? 5। यहाँ गौर से देखो, हल करो। 15 गुना x, 15x से 30 गुना कितना? 5। देखो 15x इधर हुआ, इधर 30 गुना कितना? 5। इसलिए x बराबर 30 गुना 5 बटे x के साथ गुना में कहाँ आएगा? भाग में। 5 1 का 5 5 दिया 15, 3 10 बार में x बराबर 10 आंसर। वह दूसरी संख्या 10 है। पहली संख्या वो 10 होगा, दूसरी संख्या 10 होगा। कोई दिक्कत? नहीं। दिस इज आंसर। तो सूत्र में पार्टी कितना? 4 उसमें 3 देखा जाता है। 3 दिया रहेगा। 3 दिया रहेगा। चौथा नंबर को x मान करके समीकरण पर बैठा करके निकाल देना। कोई दिक्कत? नहीं नहीं यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। ध्यान रहे, पुनः एक बार बोल देते हैं, भुलाना नहीं है। सब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो लोसो ज्ञात करना है। निकालेंगे। क्या निकालना है? लोसो। प्रश्न में कहेगा कोई शेष नहीं प्रश्न में कहेगा कहीं शेष बचता है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, शेष इतना बचता है। ऐसे कंडीशन में लोसो निकाल के शेष फल को जोड़ देना। जोड़ना नहीं।
तो इस फल को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अभी बताए थे। तो ये हुआ लोसो का मीटर। अब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा ज्ञात करने के लिए, अशेष नहीं बचे तो मोसो निकाल देना। शेष नहीं बचे तो मोसो निकाल देंगे। ठीक है। अगर कहे कि प्रत्येक स्थिति में शेष इतना बचता है, आ करके जितना दिया हुआ संख्या उसमें घटा घटा के तब मोसो निकालना। कोई दिक्कत? सूत्र पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मोसो गुना लोसो। पार्टी कितना? 4। उसमें 3 पार्टी का मान दिया रहेगा, तीसरा को चौथा को x मान करके निकाल दीजिएगा। कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत। ये आपके सेवा में प्रस्तुत किए। चलो।